अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं अपैरल सेक्टर से रिलेटेड। तो आज भी मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटिंग सिस्टम के बारे में, कि इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो कैसे होते हैं, उनका मकसद क्या है और वो कहां पर किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटिंग सिस्टम के बारे में। तो नाज़रीन, आप में से बहुत से ऐसे लोग जो कि अपैरल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जहां पर जीन्स की पैंटें शर्ट्स वगैरह बनती हैं वहां पर काम करते हैं और आप वहां पर रहते हुए ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर ऑडिट्स वगैरह हो रहे होते हैं। तो आपके जहन में एक चीज़ आती है कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो ऑडिटिंग है ये क्या है और इसका मकसद क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने जा रहा हूँ इस सिस्टम के बारे में। तो लिहाजा मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, इंटरनल ऑडिट्स वो होते हैं जो कि इन हाउस यानी कि फैक्ट्री के अंदर कहीं पर भी मैनेजमेंट की तरफ से करवाए जाते हैं, और एक्सटर्नल ऑडिट्स वो होते हैं जिसको थर्ड पार्टी ऑडिट भी कहते हैं। वो दो सूरत हाल में होता है, या तो कंपनी खुद हायर करती है कि हमारी प्रोडक्ट को चेक करें प्रोफेशनली, या फिर जिस कस्टमर का वो गारमेंट होता है या वो प्रोडक्ट होती है जिस कस्टमर के पास जानी होती है तो वो खुद थर्ड पार्टी ऑडिटर को हायर करते हैं अपनी प्रोडक्ट का ऑडिट करवाने के लिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले इंटरनल ऑडिट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनल ऑडिट्स जो है नाज़रीन, वो ज़्यादातर सोइंग डिपार्टमेंट में यानी स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ पर कपड़े सिलाई होते हैं वहाँ पर किए जाते हैं। ये कंपनी की अपनी मर्जी या ख्वाहिश हो सकती है कि वो हर सेक्शन में ऑडिट करवाए, यानी स्मॉल पार्ट, बैक, फ्रंट, असेंबली 1 और फाइनल यहाँ पर। लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो होते हैं फाइनल ऑडिट्स, जहाँ पर पीस ऑफलाइन हो रहा होता है। फाइनल टेबल पर जो क्वालिटी चेकर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से काम चेक कर रहे होते हैं, यानी गारमेंट को या कोई भी प्रोडक्ट चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ फाइनल से जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल की तरफ से ओके की जाती है तो QA डिपार्टमेंट यानी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के चेक हुए गारमेंट के अंदर से कुछ सैंपल लेते हैं AQL के मुताबिक, और AQL के मुताबिक यानी एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल के मुताबिक उसकी क्वालिटी करके उसको इंश्योर किया जाता है कि ये ऑर्डर जो है ये पास होगा या फेल होगा। तो ये नाज़रीन डिटेल है इंटरनल ऑडिट सोइंग डिपार्टमेंट में। और अब इंटरनल ऑडिट जो है हम फिनिशिंग में डिस्कस कर लेते हैं कि फिनिशिंग में कैसे किए जाते हैं। तो नाज़रीन, फिनिशिंग में दो सूरत हाल होती है इंटरनल ऑडिट की। आप एक प्री ऑडिट या जिसको शॉर्ट ऑडिट भी बोलते हैं आप वो करते हैं, या फिर इसके अलावा आप करते हैं फाइनल ऑडिट जो कि डिस्पैच के बाद किया जाता है, यानी कॉटन में जब पेंटें डाल दी जाती हैं, पैक कर दी जाती हैं, टेप लगाकर सील बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद ऑडिट किए जाते हैं। और एक वो ऑडिट जो प्री ऑडिट या शॉर्ट ऑडिट है वो इस तरह से होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर रही होती है, तो जब वो सुपर क्वालिटी से होता हुआ पैकिंग एरिया में आता है तो वहां से इंटरनल ऑडिटर जो है वो सैंपल साइज जो है वहां से लेते हैं अपनी मर्जी से रैंडम। अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि फिल्टर होने के काबिल है तो उसको फिनिशिंग मैनेजर या इंचार्ज को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो अपनी टीम से दोबारा उसको उन पॉइंट्स को चेक करवा लेते हैं। और डिस्पैच के बाद जो ऑडिट किए जाते हैं फिर उसमें चंद एक क्वालिटी के पैरामीटर्स, शेड के उसने रेशो वाइज जो है क्वांटिटी पूरी डाली है या शेड उसका जो है वो प्रॉपर आ रहा है, तो इन चीज़ों को इंश्योर करता है उसमें, और वर्कमैनशिप वो सारी चीज़ें पहले देख ली जाती हैं। तो नाज़रीन, ये था इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम। तो अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में। जैसा कि नाज़रीन वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया, या तो कंपनी खुद हायर करती है या फिर वो कस्टमर जिसकी प्रोडक्ट होती है वो खुद हायर करता है और उसका ऑडिट करवाने के लिए मुतलका फैक्ट्री में या इदारे में भेजा जाता है उस थर्ड पार्टी ऑडिटर को, और वो आपके अपना ऑडिट करता है। तो नाज़रीन, ये थी सिंपल सी इंफॉर्मेशन इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटिंग सिस्टम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें ताकि आपके जो सवालात हैं
उन्हीं से मुझे पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं और आपका क्वेश्चन क्या है। फिर मैं कोशिश करता हूं कि उसके मुतालिक भी कोई इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो लाई जा सके। तो नाज़रीन, अब मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।